देखो, पहली खुशखबरी मैं आप लोगों को दे दूँ कि अभी तो मैं जब तक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 27 को है और आज है तारीख मेरे ख़्याल से 23, तो आज और कल हम लाइव क्लास लेंगे और उसके बाद 2 दिन बिल्कुल आप केमिस्ट्री पढ़ो दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में नंबर गोल करना बहुत ज़रूरी है और 2 दिन दबा के मस्त केमिस्ट्री पढ़ने का। लेकिन उसके बाद 27 के रात से ही 27 के इवनिंग से ही हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास और 28, 29 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 जो 5 दिन आपको गैप मिलेंगे, उस बाद 2-2 लाइव क्लास चलेगी। सुबह भी लाइव क्लास, शाम में भी लाइव क्लास और जो बच्चे मेरे ऑफलाइन में कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी दिन में क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है? तो सुबह शाम पूरे 5 दिन, पूरे के पूरे 5 दिन सुबह शाम हम क्लासेस लेंगे। सुबह हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे क्योंकि दिमाग उस टाइम पे फ्रेश रहता है और शाम में हम डेरिवेशन वाला पार्ट करेंगे। किसी को भी कोई सा भी डेरिवेशन, किसी भी थ्योरी में दिक्कत होगी, मैं क्लियर करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी आज और कल लाइव क्लास लेने का, उसके बाद 2 दिन मस्त केमिस्ट्री दबा के पढ़ने का, उसके बाद हम आगे करेंगे। मैं पढ़ाऊँगा बच्चा। 9th मैं कहता रहा हूँ इस सेशन को खत्म होने के बाद मैंने सोचा है कि 9th से स्टार्ट करूँगा और 12th तक की सारी फिजिक्स अपलोड करूँगा और बच्चों को लाइव क्लास देके पढ़ाऊँगा अभी। क्योंकि अगर 9th के फिजिक्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर पाया, 10th के फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाया, तो बच्चों की 11th 12th फिजिक्स बहुत अच्छी बीतेगी। तो मैं बच्चों से 9th से ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करूँगा बच्चा। अच्छा प्लान है ना दीपांशु? चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। जिन बच्चों को आता है जल्दी-जल्दी आंसर देने का और जोश में नहीं आने का प्लीज़, कुछ तो क्वेश्चन ट्रिकी भी है इसमें और जिनको नहीं आते हैं बिल्कुल मस्त रिलैक्स होके सुनते रहने का। समझ रहे हो? चलो भाई साहब, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ज़रा चैट खोल लूँ यहाँ पे ताकि मैं आपकी चैट पढ़ता रहूँ। चलो, सब आ गए हैं ऑलमोस्ट। अपन सुनो मेरी बात। बाकी बच्चे तो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, देख भी लेंगे। पता है इसलिए लाइव क्लास स्टार्ट किया था मैंने कि जो बच्चे आ पाएँगे ऑन द टाइम बढ़िया है, जो नहीं आ पाएँगे बाद में वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख पाएँगे। चलो भाई देखो दीपांशु, मैं क्या कह रहा हूँ चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे काजल, बहुत आसान चैप्टरों में से एक है जिसका कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। हेलो विवेक, हेलो बच्चा। नितिन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, बायोट सावर्ट लॉ indicates that the moving electron produce a magnetic field such that, कहते हैं सिंपल सी बात है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, उसके मूव करने की वजह से सबको पता है करंट प्रोड्यूस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। सही बात है। और उस करंट की वजह से करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ये पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखो ना, आंख बंद करके लगा दिया करो कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज में कोई सा भी चार्ज क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, भाई साहब हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज के। वी मतलब चार्ज है, जरूरी ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो सीधे सीधे इसका आंसर देख लो। कहीं अरे पहला ऑप्शन ही है यार, पहला ऑप्शन है। बताओ, छोटी मोटी चीजें हैं ये, बस कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा उसकी वजह से करंट बनेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। चलो देखो, मैं पीडीएफ पे लिख रहा हूँ इसलिए ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं छोड़ सकता मैं, ये मिट मिट जाता है अपने आप। मैं चलो कोशिश नहीं मैंने किया था एक बार, नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बाद में इनके आंसर्स मैं टिक करके आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूंगा। आ जाओ आ जाओ, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 होते ही क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। दीपांशु, क्वेश्चन नंबर 2 और अनामिका देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। विवेक मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कहना चाहते हैं ये। विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलोनॉइड। अब एक लॉन्ग सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड बना लो भाई साहब, छोटा सा जल्दी से सोलोनॉइड बना दिया, ऐसा करके सोलोनॉइड बना दिया। ठीक है, और सोलोनॉइड का एक्सिस क्या, देखो ये लाइन है ध्यान से पढ़ना। अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलोनॉइड, मतलब एक्सिस, एक्सिस मतलब कौन सा होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच लाइन जा रही होती है। मैं पीले कलर से कर देता हूँ, नहीं तो पिंक से कर दो। जो बिल्कुल बीचों बीच जा रही है ना, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओके, तो बस एक मिनट दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, देखो एक इलेक्ट्रॉन लिया गया और एक इलेक्ट्रॉन को सीधे सीधे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस लाइन पे धक्का मार दो, तो बताओ क्या हुआ होगा। तो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस है, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट, द इलेक्ट्रॉन विल सर्कुलर पाथ, नहीं 45 डिग्री पे भी जाएगा, द इलेक्ट्रॉन विल मूव कॉन्टिन्यूसली। अब बताओ ना, मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अमन यादव, हेलो हेलो अमन यादव, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन अपनी तरफ से बताओ। आप लोगों पहले अपना अपना मत देने का, फिर मैं बताऊंगा कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे करोगे। अरे यार, S4 क्राफ्ट अभी पास होने का तरीका बता रहा हूँ, केमिस्ट्री की बातें कर रहे हो क्या?
एस फॉर क्राफ्ट कह रहे हैं सी है ऑप्शन। बाकी लोग भाई साहब लगाओ लगाओ, तुक्का ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस चल रही है यार, मेन बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी। स्नेहा हमारी कह रही है ए है। ठीक है ठीक है, वो बच्चों ने बना के भेजा था एबीसीडी, वाह वाह, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे यार हद मचा रखी है। देखो सोलनॉइड जो होता है ना, मेरी बात सुन, ये मान लो छोटा सा सोलनॉइड बना दिया मैंने, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सबको पता है सर्कुलर फॉर्म में बनेगी, लेकिन इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है, सबको पता है। बाहर में जाके कर्व होती है ऐसे करके, बाद में जाके ऐसे करके कर्व होगी ना, तो अंदर में तो पूरे पैरेलल ही रहती है। और इसी के अलोंग अगर आपने इलेक्ट्रॉन को धक्का मार दिया, तो वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बनेगा, जीरो। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। हाँ या ना बोलो, थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड भी सीधे सीधे सामने की तरफ, इलेक्ट्रॉन को भी सीधे सीधे मार दोगे। अब इस केस में फोर्स का फॉर्मूला, अरे यार देखो फोर्स का फॉर्मूला दो बहुत मेन था, एक तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू वी बी साइन थीटा, याद आया कि नहीं आया। क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। अब इसमें थीटा इजकल टू जीरो पुट कर दोगे, साइन जीरो कितना होता है, जीरो हो जाता है। तो भाई साहब नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे, जीरो। फोर्स ही ना लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो सीधे सीधे मूव कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। आया कि नहीं आया, अब बताओ मेरे को। नहीं आया, बहुत बार समझाऊं क्या मैं, जल्दी बताओ यार, विवेक को भी कह रहा हूं अभी भी। समझो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन को एक्सिस पे मारा गया है, बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल बीचों बीच मारा गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे मैं दूसरे कलर से दिखाऊं आपको, पिंक कलर से दिखाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधे सीधे होगा, और इलेक्ट्रॉन को भी इसी डायरेक्शन में मार दिया गया, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में दे दी गई। तो एंगल कितना बनेगा, किसके बीच में, वी और बी के बीच में, जीरो। और साइन जीरो, यार फॉर्मूला भूल गए वाला, बताओ मेरे को। आया आया, बहुत बढ़िया, अब आ गया। हिमानी प्रजापति कह रही है वंस मोर। देखो बच्चा है, सिंस इलेक्ट्रॉन को सीधे सीधे फेंका गया था, इसलिए वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, इसकी वजह से एंगल बनेगा जीरो। और फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला, याद रखना, फोर्स ऑन चार्ज क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा में जो थीटा है ना मानी, उसको जीरो पुट करोगे बच्चा, तो साइन जीरो जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसलिए जीरो इंटू में ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो। अब फोर्स लगा ही नहीं, इसका मतलब वो जैसे जा रहा था वैसे ही चला जाएगा। वही लाइन चौथी कह रहा है कि विल कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ठीक, चलो आई होप कि समझ में आ गया हो। मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे ये है, और ये क्वेश्चन तो देखा दिखा ऐसा लग रहा है भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी दीपांशु हम पढ़ेंगे एक बार इसको। बहुत बढ़िया हरजोत, देखो बच्चा, अ रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, कैरीज करंट आई, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गो। उसके बाद कह रहा है situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one side of the loop and is parallel to the another side, anti parallel लिखना चाहिए था। चलो, if a steady current I established in the wire shown in the figure, तो ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। ऑप्शन मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको, देखो भाई साहब, चार ऑप्शन दे रखा है। कैलाश, सौरभ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक लंबा सा वायर जा रहा हो जिसमें ये करंट फ्लो कर रहा हो, और इसके बगल में आपने रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, तो बताओ इस रेक्टेंगुलर लूप में से कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है रोटेट, ये लूप रोटेट करने लग जाएगा, बताओ ना, गलत है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सबको पता चल गया होगा, पैरेलल एंटी पैरेलल का केस है, कि ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, करवाया गया होगा आपकी क्लासेस में, कि देखो सिंपल सी बात है, इस पे और इस वाले पे फोर्स कितना लगता है, इक्वल एंड अपोजिट, तो हम इसको जीरो कह देते हैं। इस पे फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, इस पे नीचे क्यों लगेगा, इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। बचे कितने वायर, दो वायर। अपना मैं नामकरण कर देता हूँ, ए से लेके बी तक का वायर, और दूसरा सी से लेके डी तक का वायर। ए से बी जो है वो मेन वायर के साथ सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन की रिपल्सन, बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन की रिपल्सन। ऑप्शन ए टू फोर कह रहे हैं बी है। सॉलिड गेमर कह रहे हैं पेपर को लेकर बहुत चिंता हूँ, कैसी बात कर रहे हो यार, मैं फिजिक्स को कैसे करूँ, मैं कह तो रहा हूँ, पहले अभी मस्त बिंदास आप केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री का एग्जाम सही से निकाल लो, फाइनल बोर्ड एग्जाम चल रहा है, हर एक सब्जेक्ट में नंबर गोल करना बहुत जरूरी है।
और जैसे ही आप 27 तारीख को पेपर दे के आओ, 27 से लेके 3 तारीख तक सुबह-शाम हम मस्त लाइव क्लास लेंगे। सुबह हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, शाम में हम डेरिवेशन और थ्योरी जितना मैं करवाऊँगा उतना भी रट लोगे ना तो अच्छे नंबर से तो वैसे ही पास हो जाओगे। और जो बच्चे 90s वाले हैं वो तो रगड़ देना उन 5 दिन भाई साहब। अट्रैक्शन कह रहा है, बहुत बढ़िया। हरजोत ने भी सही बोला है और स्नेहा ने भी सही बोला है। चलो आ जाओ। तो बच्चों सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, यानी कि एबी वाला वायर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F1 कह रहा हूँ। और जो मेन वायर है और जो सीडी वाला वायर है, इन दोनों में देखो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो रिपल्सिव होता है। याद रखना सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, बार-बार सुनोगे तो याद रहेगा अट्रैक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है मानी? रिपल्सन होता है। रिपल्सन, समझ गए? तो F1 लग गया और इधर की ओर फोर्स लगेगा F2, लेकिन F1 वाला का दूरी कम है ना R1, इसीलिए F1 वाला फोर्स बड़ा होगा, F2 वाला छोटा होगा, तो नेट फोर्स किधर की ओर हो जाएगा? बड़े की तरफ। जो पूरा पूरा लूप है वो लेफ्ट की तरफ मूव करने लग जाएगा। ये ऑप्शन सही है, ढूंढो ऑप्शन कौन सा है, ढूंढो जल्दी ढूंढो। ऑप्शन सी, मूव टुवर्ड्स द वायर और टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी किस किसने बताया था? बोट ने बताया था, नितिन ने बताया था, बहुत बढ़िया, शाबाश। विपुल अब अट्रैक्शन कह रहे हो, बहुत बढ़िया बच्चा। चलो सी आ गया, हिमानी प्रजापति को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हरजोत को भी आ गया, स्नेहा को भी। मिटा दो इसको। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बार बार कहीं 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 न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिख जाता है, कभी कभी ऐसे नॉर्मल अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में फॉर्म दिख जाता है, समझ लो। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि अ वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, ओके, एक वायर है सर्कुलर लूप में रखता हूँ, ऑफ वन टर्न कैरीज करंट, कैरियर करंट, ठीक है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी। काजल ये क्या कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हो कि एक वायर है जिसको हमने क्या कर दिया, सर्कुलर लूप में ले लिया, फिलहाल रेडियस मान लो आर दे रखा हुआ है, तो इसमें जैसे ही अपन ने करंट फ्लो कराया आई तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो बी बन गया। कंडीशन दे रहे, कंडीशन, चलो कोई नहीं। If the same wire is looped in a coil of two turns, okay, पहले नंबर ऑफ टर्न कितना था? एक। अब इसको दो, इसी सेम वायर को दो टर्न में कन्वर्ट कर दिया, तो सिंपल सी बात है, रेडियस छोटा हो गया होगा, है ना? दो, अब जो वायर बना होगा ऐसा करके दो छोटे छोटे लूप बन गए होंगे। अब इसका रेडियस तो आर डैश कहा जाएगा, हाँ या ना बोलो? तो नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया? दो हो गया पहले से। कैरीज सेम करंट, ओके, पहले में आई करंट था, इसमें भी आई करंट ले लेते हैं। तो द न्यू मैग्नेटिक फील्ड विल बी, न्यू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा ये बताओ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कितना बच्चों को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है? मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से। बी इजकल टू सेंटर पे लिखा जाए म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, पढ़ा होगा आपने ये फॉर्मूला। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। समझ में आया? अब ये एक टर्न के लिए है, वही एन टर्न्स के लिए पूछा जाए तो एन से मल्टीप्लाई कर देने का, इसको आया। पहले केस में मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा बी, बी इजकल टू फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट, करंट आई था, नंबर ऑफ टर्न कितने थे? 1 और 2 का 2 और रेडियस को आर मान रहा हूं, तो ये हमारा हो गया पहला वाला बी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में क्या किया गया? दूसरे केस में नंबर ऑफ टर्न तो 2 हो गया लेकिन रेडियस बदल गया था, है ना? तो अब मैं निकालूंगा, पहले रेडियस निकाल लो। कैसे निकालोगे? लंबाई सेम है, तो पहले का रेडियस कितना, पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर, बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 2 पाई आर डैश। ये लाइन किसको समझ में आई बताओ मेरे को जरा। ये लाइन समझ गो तो मैं समझ जाऊंगा कि अटेंटिव हो भाई साहब। नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। एक बड़ा वाला सर्कल था जिसका रेडियस पहले आर था, अब छोटा वाला सर्कल बन गया होगा जिसमें दो लूप हैं, तो उसका रेडियस हो जाएगा आर डैश। तो इसके दो टर्न्स है ना, तो पेरीमीटर को बराबर किया हमने। इसका पेरीमीटर लिखा 2 पाई आर और इसका लिखा पाई आर, 2 पाई आर डैश, लेकिन 2 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दीपांशु कह रहा है मेरे को समझ में आ गया, नितिन ने आंसर बता दिया, हरजोत को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज को सॉल्व कर दो, 2 से 2 का टेस, पाई से पाई का टेस। अब ये मिल गया, आर डैश निकालोगे तो ये जो 2 बचा हुआ है ये जाएगा इधर डिवाइड में, तो आर अपन में 2 इजकल टू में आर डैश। पहले हमने नए वाले का रेडियस निकाल लिया। अब लगा दो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, वो हम लगाएंगे स्नेहा इस साइड को जाके। हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन बना हमने पहले बना रखा है, बाद में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा ऊपर में ब्लैक किस देखो, म्यू नॉट का म्यू नॉट, करंट सेम फ्लो करने के लिए बोला गया था, नंबर ऑफ टर्न एन इक्वल टू 2 हो गए थे, और रेडियस तो आर डैश है ना, तो आर डैश इस बार का पुट करोगे, आर बाई 2 पुट करोगे यार, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर,
तो बी डैश, इसको बी डैश कह दो नया वाले को, है ना। तो बी डैश इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई इंटू में 4 हो जाएगा, अपॉन में आर बच गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखो, क्या म्यू नॉट आई अपॉन में, अच्छा पाई भूल गया मैं, पाई भी था क्या, 2 भी था, सॉरी 2 था यहाँ पे, तो 2 मिस हो गया, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो जरा इस चीज को जिसको मैंने सर्कल किया है, ये इक्वेशन 1 के हिसाब से विवेक हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो हम बोलेंगे बी डैश इक्वल टू में बी इंटू में 4, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन है सी। किस किसने सी बताया, बी बता रहे हो बी बता रहे हो यार, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, मुझे जल्दी बताओ। आंसर बनेगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। पहले हमने 1 टर्न के लिए निकाला, फिर हमने 2 टर्न के लिए निकाले, लेकिन दूसरी बात बच्ची में रेडियस भी बदल गया था। बच्चे यही मिस करेंगे, रेडियस भूल जाएंगे भाई साहब। तो पेरीमीटर को बराबर करके हमने जब रेडियस निकाला तो वो पहले का आधा हो गया था, अब इसको वापस पुट किया, 4 गुना इंक्रीज हो गया। बहुत बढ़िया, नितिन कह रहे समझ में आ गो। हिमानी प्रजापति ने सी बता दिया, बोट ने भी सी बता दिया। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे करके बस सुनते रहना, आपको टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और इससे आपको क्वेश्चन अगर आ गया तो आप उस टाइम पे दिमाग लगा पाओगे कि ओहो ये भी सोचना था। चलो दीपांशु, चलो दीपांशु क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सोलेनॉइड की बात कर रहा है। अ सोलेनॉइड हैज इतना टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर मीटर लेंथ। ओहो देखो, सिर्फ लेंथ, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न कहे तो कैपिटल एन है, लेकिन वो नंबर ऑफ टर्न पर मीटर कह दे, पर यूनिट लेंथ कह दे, उसका मतलब होता है स्मॉल एन। तो गिवन लिखेंगे, इसने हाँ गिवन का है अपने पास, कि हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे इस जगह में गिवन लिख देंगे। गिवन इज इक्वल टू है स्मॉल एन, मानी प्रजापति स्मॉल एन दे रखा है 1000। ठीक है काजल, इफ अ लेंथ ऑफ 5, सॉरी इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, हरजोत करंट दे रखो है 5 एम्पियर, वो भी लिख लेते हैं भाई साहब, फ्लाइंग थ्रू इट, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। यार ये तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ लो, बताओ सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड पूछ लो, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सुना होगा आपने ये फॉर्मूला, बहुत फेमस, और इसका ग्राफ पे बनाया होगा आप लोगों ने। तो बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट की वैल्यू भूल जाओ, एग्जाम के पहले पेज पे पहुंच जाना। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। देखो मैं बता देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 की पावर -7 होती है, इस पूरे की वैल्यू। अब सिर्फ म्यू नॉट निकालना है तो 4 पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू में 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट कर दो, नंबर ऑफ टर्न कितना है 1000, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इंटू में करंट कितना है, करंट है 5, तो इसी को सॉल्व कर दो। तो बी इज इक्वल टू में 5 20 पाई हो जाएगा, और -7 प्लस का 3 माइनस का 4 बचेगा, 10 की पावर -4। टेस्ला, टेक्ला मत बोलना, टेस्ला बोलने का। ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, 20 पाई। अच्छा देख रहे हो 2 में लेके चले गए हैं, तो हमको का एक पावर और घटा देंगे भाई साहब। हमको समझो मैथ ना आती है, इनको लगो बताओ। तो 2 का 2 पाई बचेगा, 10 मल्टीप्लाई में ना तो एक पावर घट जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। टेस्ला, देखो भाई साहब अब ऑप्शन मिलेगा, पक्का मिलेगा। 2 पाई इंटू 10 की पावर -3, पहला ऑप्शन ही सही है यार, कैसी बातें कर रहे हो। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे भाई साहब लगा देते, -5 वाला भी लगा देते कुछ बच्चे जानबूझ के, क्योंकि बच्चों को सच में नहीं पता होता कि अगर 10 मल्टीप्लाई में तो पावर किधर की शिफ्ट करनी है, कम करना ज्यादा करना, यहाँ पे होता है दिक्कत। चलो बहुत बढ़िया, बच्चों ने पहले ही ऑप्शन ए बता दिया, जोया ने बता दिया, बोट ने बता दिया, हिमानी प्रजापति ने बता दिया, क्या बात है, शाबाश। अनामिका ने भी ए बता दिया। चलो बहुत बढ़िया, तो आप गांव वाले मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। डी पांसु क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, सुनो क्वेश्चन नंबर 6, और आपकी स्क्रीन पे है, देखो निशांत प्रजापति, विवेक, अच्छा विवेक कह रहा है भैया चैप्टर नंबर 2 3 4 5 में डब्बा गोल है। कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं, सुनते रहना। अब जो जो फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूँ उसको भी प्रैक्टिस करते रहना। बस केमिस्ट्री के एग्जाम देने के बाद ना मुझे बता देना, मैं उन चैप्टर को डिटेल में करवा दूंगा आप लोग। 5 दिन तो मस्त दबा के क्लास लेनी है बस, उसके बाद तो फ्री। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, पहले आज फ्री बाद में होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निशांत प्रजापति, द कॉइल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कॉइल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर, अरे उसके अंदर ना होता है एक सिंपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर एक गोला सा मेटेलिक सब्सटेंस लेते हो, उसके ऊपर वायर लपेट देते हो ऐसे करके, याद है आर्मेचर कॉइल कहते हैं इसको, ए और बी से जोड़ देते हैं। हाँ उसी कॉइल की बात कर रहे हैं। द कॉइल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बाउंडेड ओवर द मेटल फ्रेम इन ऑर्डर, तो इसका बच्चों आंसर याद कर लो, सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं,
कि सबको पता है कि हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए। अगर उस फॉर्म में आंसर है तो बढ़िया, वरना आप इसका आंसर याद करोगे, क्या क्या दे रखा है इन्होंने, रिड्यूस हिस्टैरिसीस नहीं, हिस्टैरिसीस कम नहीं होता, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ता, इनर्शिया और प्रिवेंट डैम्पिंग। डैम्पिंग पे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डैम्पिंग। सबको पता है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो डैम्पिंग करता है। डैम्पिंग मतलब क्या होता है कि ये बदतमीज रुकने से पहले 2-3 बार इधर की उधर डांस करेगा, समझ रहे हो? मतलब जो इसका पॉइंटर होता है, जो इसका कांटा होता है, वो एकदम से जाएगा, फिर थोड़ा-सा डांस करेगा, हिलेगा और फिर जाके रुकता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। और ये डैम्पिंग किसकी वजह से होता है? मेटल की वजह से। क्यों? मेटल में एडी करंट बन जाते हैं यार। एडी करंट पहले देखो, अब मान लो कि करंट की वजह से वो नीचे गया, तो एडी करंट उसको वापस खींच लेगा, फिर करंट की वजह से नीचे जाएगा, फिर एडी करंट खींच लेगा। तो ऐसे करके मस्त 2-3 बार पहले ऑसिलेट करता है और फिर रुकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग याद रखना, चाहे वो मेटल फ्रेम कह दे ना बस आपको कि मेटल क्यों यूज़ करते हैं, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग याद रखना है। कुछ भी मेटल दे दे, कई बार तो कह देते हैं आयरन डालते हैं, क्यों डालते हैं? कई बार कहते हैं एल्युमिनियम डालते हैं, क्यों अरे है तो मेटल ही भैया, सीधे-सीधे याद रखने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। किस-किसने ऑप्शन बता दिया? दीपांशु ने बता दिया, अनस ने बता दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरजोत, अरे हरजोत हँस रहे हो? कोई ना। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हो गो, उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखा-दिखाया क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर लूप? बताओ, ये क्वेश्चन फिर से घूम के आ गए। बड़ा बदतमीज क्वेश्चन है भाई साहब। फिर से घूम के आ गए, वही वाला क्वेश्चन है। अब इसमें न्यूमेरिकल पूछ ले, देख रहे हो? अब सब कुछ गिवन दे दिया और न्यूमेरिकल पूछ दिया। तो सबको पता है सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन हो गए हैं, लेकिन फॉर्मूला पूछ लिया यार इस बार, तो निकालना पड़ेगा। चलो शॉर्ट ट्रिक में निकाल देते हैं। सबको पता है कि मैं ए और बी वाले में सेम डायरेक्शन हो रहा है, देख रहे हो? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो जो है इसको हम कर देंगे अट्रैक्शन। हम बोलेंगे F1 हमारा इधर की ओर आ रहा है, ठीक है? लेकिन जो कंपेयर किया जाए इसको और इसको, तो अपोजिट डायरेक्शन तो रिपल्सन, तो हम कहेंगे F2 हमारा रिपल्सिव है। ऐसे जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। सबको पता है कि F नेट फोर्स जो निकालेंगे काजल, वो F1 माइनस F2 निकालेंगे, ठीक है हरजोत? अब फॉर्मूला लगा दो यार, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। फॉर्मूला बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ओके, जिस दिन पता है मजे में होता है ना, उस दिन बहुत मजा आता है पढ़ाने में। तो फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में 2 I1 I2, 2 I1 I2 अपॉन में डी लो, आर मत लो, रुक जाओ, डी लो इस फॉर्मूले में। बच्चों ने डी पढ़ा होता है इसलिए मैं भी डी ही लूंगा। 2 मिनट अपन 4 पाई 2 I1 I2 अपन में डी इनटू में लेंथ। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। जब भी दो पैरेलल वायर आए, ये वाला फॉर्मूला लगना है। अब देखो F1 और F2 को डायरेक्टली माइनस कर दिया करो। F नेट इज इक्वल टू में दोनों में, चलो मैं पुट कर देता हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे कि ना समझ में आया। मिनट अपन में 4 भाई 2 I1 और I2। देखो I1 मतलब होता है मेन वायर का करंट और I2 मतलब होता है लूप का करंट। तो ये डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर दूं। I1 कितना है अपने पास 2 और I2 कितना है 1, तो 2 इंटू में 1 2 ही हो जाएगा। तो पहले मैंने ये वाला 2 लिखा, फिर I1 I2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लेंथ लेंथ देखो 15 सेंटीमीटर दे रखो है, तो 15 इंटू 10 की पावर -2 लिख देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता अपने को, क्योंकि फोर्स अपने को न्यूटन में चाहिए। अपन में डी, अब डी देखो मेरी बात सुनो, अब हम डी की बात करेंगे तो इन सबको मिटा देते हैं। पहले वायर के लिए जब आप F1 लिख रहे हो, तो डी डिस्टेंस कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, समझ रहे हो? लेकिन दूसरे वायर के लिए 2 सेंटीमीटर प्लस में 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, समझ गए? तो हम पहले वायर के लिए लिख रहे हैं ये सब, तो हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10 की पावर -2 और फिर माइनस करेंगे म्यू2, तो म्यू नॉट अपन में 4 पाई, इसने यहाँ सेम लिखेंगे 2 का 2, I1 I2 को मल्टीप्लाई करने पे 2 ही आएगा। इनटू में लेंथ भी सेम होगी 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 की पावर -2 अपन में दूरी लेंगे हम 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 की पावर -4। सबसे पहले हिमानी प्रजापति देख के डरने का नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चन है यार, बताओ। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो जल्दी जल्दी। म्यू नॉट अपन में 4 पाई कॉमन आ गो। चलो वो भी काहे लिख रहे हैं, वैल्यू लिख देते हैं इसकी, दिखने में आसान लगेगा। मिनट अपॉन में 4 पाई की जो वैल्यू हो है वो 10 की पावर -7 होती है। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, दोनों में कॉमन है। 15 इंटू 10 की पावर -2 भी कॉमन है, तो ये भी लिख दिया। और विवेक डिवाइड में 10 की पावर -2 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे डिवाइड में? 1/2। यहाँ पे क्या बचेगा? -1/12। बस अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना भाई साहब। मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना नितिन, मैं ना करूंगा ये। जल्दी से किसी ने आंसर निकाल दिया हो तो बताओ मेरे को। बोट कह रहे हो आंसर नंबर 1 हो, ठीक है। किसी ने आंसर निकाल लो तो बताओ मेरे को, मेरे से पहले निकाल दो तो निकाल दो। कॉपी पेन लेके बैठो यार।
देखो भाई साहब, ये 10 की पावर -2 कट्टिस-कट्टिस हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है, तो 60 लिख दिया, 10 की पावर -7 लिख दिया। बटरफ्लाई मेथड लगा दूँगा मैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ये इधर, तो ऊपर में 12 - 2 10 हो जाएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा नीचे में। ओके, तो इसको कट्टिस करेंगे 12, तो ये इसका आधा करेंगे 30, 12 24 बात 36, तो डायरेक्टली काट देता हूँ मैं। 12 दूनी 24 हो गए, तो 2 से जाएगा, 6 बचा, तो 12 पंचे 60 हो गए, 2.5 यानी कि 25। 25 इंटू 10 की पावर -7, देख रहे हो ऑप्शन में है क्या कोई? ये ऑप्शन आ रहा, 25 इंटू 10 की पावर -7 मेरे हिसाब से टुवर्ड्स द वायर होना चाहिए ना, अवे फ्रॉम द वायर नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ए ऑप्शन इज राइट। कितना बच्चों ने ये बता दिया, वाह क्या बात है, निशांत प्रजापति ने भी ये बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड। बोट ने भी ये बना दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही बताया। देखो भाई, छोटे मोटे कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल में तो जो न्यूमेरिकल आए जल्दी जल्दी कर लेगा एमसीक्यू टाइप में। आई होप कि ये क्वेश्चन अब पक्का याद रहेगा आपको कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, न्यूमेरिकल आ गो तो ऐसे करके कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। 2 बार कर दो हमने इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो, 2 बार कर दो भाई। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 इज आसान 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 आसान। देखो भाई काजोल, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना बच्चा, मैं कहता बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है, देखो। इफ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरा मार्क करना चल रहा हूँ हरजोत, इफ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, एंड प्रोटॉन्स बहुत सारे हैं, मूव पैरेलल टू ईच अदर in the same direction, okay, then they will attract each other, repel each other, no relation, neither attract nor repel, okay, let me explain the question। वो कह रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का झुंड जो है और प्रोटॉन का झुंड जो है, मैं एक एक ही बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ग्रुप्स की बात कर रहा है, दोनों के दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बताओ इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन। वैसे तो ये बोर्ड का क्वेश्चन हुआ तो आसान क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन यही क्वेश्चन नीट में पूछ लेते ना तो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताना चाहिए था भाई साहब। चलो नहीं, नीट पे नहीं जाएंगे अपन, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, बोर्ड के ही पीवाईक्यू से उठाया था मैंने, बहुत आसान क्वेश्चन में से एक। हाँ देखते हैं बच्चा, देखते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। काजल हमारी कह रही है ए है ऑप्शन, हिमानी प्रजापति भी कह रहे हैं, और दीपांशु भी कह रहा है ए। कभी कभी जोश में नहीं आना चाहिए, देख लेना चाहिए। कभी क्या कह रहा, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते भाई साहब। अरे मेरी बात सुनो, ये दोनों मूव सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो करंट से मतलब है। बताओ, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट किधर बनेगा, नीचे, आई ई करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन ऊपर जा रहा है तो करंट किधर बनेगा, सेम डायरेक्शन में, आई पी कह देता हूं उसको मैं। आप बताओ, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन का करंट में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन, रिपल्सन होगा यार। देखा, खा गए ना वैसे, धोखा खा गए, धोखा खा गो। बी ऑप्शन कैलाश ने बिल्कुल सही बताया है, अनिशा महतो ने सही बताया, हरजोत असरो, आई सब देखो मजा आ गो। हरजोत भी बता रहा है, बोर्ड भी बता रहा है, निकिता भी बता रही है, जय भी बता रही है, बहुत बढ़िया। हमारी प्रजापति बिल्कुल सही बच्चा, बी आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं तो खाना है ना। चलो मूव करते हैं 8वें क्वेश्चन के बाद 9वें क्वेश्चन पे। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, न्यूमेरिकल नजर आ रहा हो भाई साहब, सॉल्व कर देंगे अपन। देखो 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, currents of 10 ampere 2 ampere are flowing in the same opposite direction। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, घूम पर का बड़ा बदतमीज क्वेश्चन है वो। देखो पीवाईक्यू है ये सारे, इतनी बार पूछे गए हैं पैरेलल वायर का क्वेश्चन। current of 10 ampere and 2 ampere दीपांशु are flowing in opposite direction, opposite direction मतलब हो गए है रिपल्सन, ठीक है, through the two parallel wire A and B respectively। If the wire A is infinitely long and the wire B is 2 meter long, then the force of the wire situated 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो बताओ यार, खुद ही बता दो। चलो मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मेरे से पहले जल्दी से सॉल्व कर सको तो कर लो, बहुत आसान से प्यार प्यार से समझा समझा के सॉल्व करूंगा मैं तो। देखो I1 लिख दूंगा, हिमानी प्रजापति 10 एम्पियर है, I2 लिख दूंगा 2 एम्पियर है। देखते हैं मेरे से पहले कौन कौन कर लेता है। और डिस्टेंस जो है ना बच्चा, वो 2 मीटर दे रखो है, नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर दे रखो है। डिस्टेंस दे रखो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना। और ये जो है ना लेंथ है बच्चा, लेंथ लिखा हुआ है ना, लॉन्ग की बात कर रहे हैं, लेंथ कितना है 2 मीटर। फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स पूछा को अपने से, फोर्स म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, अभी बताया था 2I1 I2 अपॉन में आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर नहीं, डी हो गए, इनटू में लेंथ हो गए,
कमेंट में अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई साहब, किसी का आंसर नहीं आया। चलो कोई नहीं, हारने का मन है इन लोगों को। मिनट अपन 4/5 की वैल्यू हो गए है 10⁻⁻7 और 2 का 2 लिखा। I1 की जगह में लिख देंगे हम 10 एम्पियर, I2 की जगह में लिख देंगे हम 2 एम्पियर और इनटू में लेंथ था, लेंथ भी 2 मीटर है, अपॉन में जाएगा 10 इंटू 10⁻²। इसको कट्टिस कट्टिस खेलेंगे, फोर्स का फॉर्मूला निकाल देंगे। देखो 2 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8। अब ये 10 और ये 10 कट्टिस कट्टिस 10⁻², -7 तो -5 बचेगा। 8 इंटू 10⁻5 न्यूटन। फाइंड द आंसर। किसी ने बोला, स्नेहा ने बोल दिया, बोट ने बोल दिया। कितना? ए ऑप्शन बता रहे हो? ए बता रहे हो? 8 इंटू 10⁻5। मेरे भी सेम निकलो यार, बिल्कुल सही बता रहे हो, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन भाई साहब 2 बच्चों का मानूंगा मैं ना, नो नो नो। स्नेहा का, बोट का मानूंगा, निकिता का भी चलो मान लूंगा। अनिसा मैं तो लेट होगा ना 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 मानूंगा। दीपांशु भी लेट होगा भाई साहब, जो अभी लेट मानो जाओगे, नितिन भी लेट मानो जाओगे। देखा, छोटे मोटे क्वेश्चन है। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन ना भूलोगे भाई साहब, नहीं तो ये फॉर्मूला भूलोगे आप, कितनी बार पढ़ लिया आपने। मिनट पर 4/2 I1 I2 अपॉन में D इंटू में L, और सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन। समझ गो? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन नजर आ रहा है। दीपांशु, दीपांशु सुनो। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड is applied on a stationary electron। ओहो, स्टेशनरी मतलब होता है रुका हुआ। काजल, रुके हुए इलेक्ट्रॉन को दे मैग्नेटिक फील्ड फेंक के मार दिया उन्होंने। द इलेक्ट्रॉन, अब ऑप्शन है मूव इन द डायरेक्शन, रिमेन स्टेशनरी, मूव परपेंडिकुलर, मूव अपोजिट डायरेक्शन। अरे यार, बता लो भाई साहब, अपना अपना आंसर बता लो। चलो जब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन है ही, बेचारा रेस्ट पे था, बिल्कुल रेस्ट पे रुका हुआ था, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कोई छेड़खानी नहीं। इसको बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड ली और दे मारा इस पे ऐसे करके, धपाक धपाक करके। तो बताओ अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? क्या होगा बताओ? हरजोत कह रहे हैं बी है, बोट कह रहे हो बी है। 2 बच्चों ने आंसर बता दिया। कोई नहीं, हमारी प्रजापति कैलकुलेट कर रही थी बच्ची। देखो भाई, ऐड वैड बीच में आ जाओ, जल्दी जल्दी स्किप करके आगे आ जाना भाई साहब। स्नेहा ने बी बता दो ऑप्शन। चलो मैं आप लोगों की बात बिल्कुल सहमति के साथ मान लेता हूँ और इसका आंसर समझाता हूँ। देखा भाई, जहां बोल दो रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी हो गया 0। और मैंने आज ही फोर्स का फॉर्मूला बताया था चार्ज पे, क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें थीटा बीटा तो छोड़ो, वेलोसिटी ही 0 हो लो तो फोर्स इज इक्वल टू लिखोगे Q इंटू में 0 इंटू में B इंटू में साइन थीटा। अब यार 0 इंटू में कुछ भी कर लो, फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा ही नहीं फोर्स। रुके हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड नेवर अप्लाई फोर्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल रिमेन स्टेशनरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बताया हो। हिमानी ने भी बिल्कुल सही बताया, दीपांशु ने भी सही बताया, बोर्ड ने भी सही बताया, हरजोत ने भी सही बताया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आसान सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो क्लास ध्यान से सुनने का हो। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल, नहीं कहता अ चार्ज पार्टिकल, कंफर्म ना कर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन सिर्फ चार्ज पार्टिकल कह रहा हो, ठीक है। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक। लेट मी सेलेक्ट माय मार्कर फर्स्ट। मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v, ठीक है, in a uniform magnetic field B. Okay. If the velocity of the particle is double, okay, velocity को डबल कर दो, strength of the magnetic field become half, sorry make half। अब उसको आधा कर दो तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? ओहो, ये क्वेश्चन कहाँ का है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो रेडियस के फॉर्मूले का है यार। जहाँ पे यह होता है कॉन्सेप्ट, मैं बता देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ जाना, कॉन्सेप्ट दिखाओ। कॉन्सेप्ट जो है वो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इसमें जो फोर्स लग रहा होता है वो 2। एक तो क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाता है, तो सीधे सीधे एफ इजकल टू क्यू वी बी ले लेते हैं। और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो इसको हम बराबर करके एक फॉर्मूला निकाल देते हैं रेडियस का, क्यू वी बी इजकल टू रख देते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से बी से बी काटा और रेडियस का फॉर्मूला निकालते हैं। रेडियस का फॉर्मूला निकलता है एम बी अपन में क्यू बी। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। आई होप कि बच्चों को याद भी होगा, मैंने जानबूझ के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पूरा फॉर्मूला दिया, वरना बताते भाई भैया सिर्फ फॉर्मूला बताते रहते हो, कॉन्सेप्ट भी समझाया मैंने, ऐसा नहीं बोलने का। तो देखो भाई, अपने को पता है, अब तो पता, अब तो पक्का पक्का है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है एम बी बाई क्यू बी, क्यू बी।
किस किस को चेंज किया गया? वेलोसिटी की बात की गई है, मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। पहले का मान लेते हैं वेलोसिटी v था, मैग्नेटिक फील्ड b था, तो इसको क्वेश्चन 1 कह देते हैं, रेडियस बन रहा था 1 टाइम। r2 जब निकालने जाओगे तो मास तो सेम है, वेलोसिटी को 2 गुना कर दो, 2v लिख दो, अपॉन में चार्ज तो सेम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी को कर दिया गया हाफ, हाफ लिखा हुआ है, p/2 लिखोगे, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, r2 इजकल टू में m, और 2 2 जा ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो 4 को आगे लिख देते हैं, 4 mv अपॉन में qb बन जाएगा, और फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज दिस, तो r2 इजकल टू में 4r1, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। किसने ऑप्शन सही बताया? ऑप्शन बताया हो किसने? ओ तेरी मजा होगा भाई, सब लाइन लगो। किस किसने बताया? हरजोत ने बता दिया, बोट ने बता दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। हिमानी, हिमानी प्रजापति, काजल ने बता दिया, स्नेहा ने बता दिया, दीपांशु ने, नितिन ने, अनामिका ने बता दिया। बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बढ़ जाएगा भाई साहब। बताओ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, इनको लगे कि हम ना पढ़ पाए, बताओ, हमको हल्के में ले रहे हो। चलो मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गो, 12 पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लगी सर, देख के ही पता चल जाता है भाई साहब, इनका चेहरा ही देख लो पता चल जाता है कि थियोरेटिकल है कि कॉन्सेप्चुअल है कि न्यूमेरिकल है। तीन ही चीज पूछी जा सकती है आज। V500 टू अल्फा पार्टिकल, अच्छा 2 अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल ये दोनों हैव रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी इन दिस, ठीक है, एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, बी ना दे रखो है, इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ, ओके, देन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर पाथ। फिर से सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। देखो हम बोलेंगे कि 2 अल्फा पार्टिकल है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी जो है v1/v2, उसका रेशियो दे रखा है 3/2, ठीक है। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि r1/r2 बताओ, हमको रेडियस का रेशियो बताओ। हमका फॉर्मूला आता है, अभी अभी फॉर्मूला लिखे थे विवेक, फॉर्मूला होता है रेडियस इक्वल टू में mv अपॉन में qb, यही फॉर्मूला था अपने पास। अब इस फॉर्मूले को देखो, r1 लिखोगे अपॉन में कर दो r2, तो सेम साइड mv, लेकिन v1 v2 Q और B सेम है, क्योंकि दोनों अल्फा पार्टिकल थे ना यार, तो मास भी सेम होगा, चार्ज भी सेम होगा, और कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया नहीं गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। कट्टिस कट्टिस खेलेंगे ही। हिमानी प्रजापति, MQ कट जाएगा, B से भी कट जाएगा, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में V1 अपॉन में V2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बच्चे वाला क्वेश्चन। तो V1/V2 दे रखा है 3:2, तो ऑप्शन भी सेम हो जाएगा यार, 3:2। बताओ इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा इन्होंने? ए होगा ऑप्शन। इसी में वेरिएशन क्या पूछ सकते थे, ये दे देते कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, तो मस्त वेरिएशन बन जाता। क्योंकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में, अगर प्रोटॉन का मास m है और चार्ज q है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 गुना और मास 4 गुना होता है। ये सवाल यहाँ फंसाया जा सकता था, ये बहुत पुराने सवाल, मतलब बहुत बैक ईयर का क्वेश्चन होगा, इसलिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अनामिका ने, हरजोत ने ए बता दिया, मेरा सही है भैया, बिल्कुल सही बच्चा। स्नेहा का भी सही है, काजल का भी सही है, बोट का भी सही है, बहुत बढ़िया। बच्चे वाला क्वेश्चन था, खुश होने की जरूरत ना है, देख रहे हो बच्चे वाला। ये क्वेश्चन आता ना अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन में कंपैरिजन, तब मजा आता, क्योंकि प्रोटॉन का मास m है, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना, ऐसे याद रख लिया करो, चार्ज 2 गुना मास 4 गुना, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में कंपैरिजन होता है, याद रख लेना, कहीं लिख लेना इसको। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। दो जो नए कॉन्सेप्ट है स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 13, देखो यही पढ़ लेते हैं इसको। अ करंट, स्नेहा, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, करंट कैरिंग लूप है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है उसको। द टॉर्क एक्सपीरियंस, भाई साहब फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, जहां टॉर्क कह दे फॉर्मूला, फॉर्मूला भाई साहब, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बीना साइन थीटा। लड़की का नाम है, इजिली याद हो जाएगा लड़कों को, बीना, बड़ी पुरानी जमाने की लड़की लग रही है, बीना साइन थीटा। और या फिर इसी को देखा, स्मॉल m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, NIA होता है, निया, निया, कोरियन नाम लग रहा है, चाइनीज नाम बोल दो, है ना। M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है NIA। तो इसमें हम MB साइन थीटा भी पढ़ते हैं, ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, इसके हिसाब से ऑप्शन लगा दो, आंख बंद करके आंसर मिल जाएगा आपको। क्या क्या कह रहा है दीपांशु कि नोट डिपेंड, नोट डिपेंड बोला, किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड कर रहा भाई साहब, ये रहा फॉर्मूले मेरे, डिपेंड कर रहा है, ये आंसर नहीं होगा। वैल्यू ऑफ करंट आई पे भी डिपेंड कर रहा है, नहीं होगा। और नीचे मूव करते हैं, 1 मिनट, तो ये फॉर्मूला हो गया हो, ओहो ऑप्शन ही ना हो इसका, तो डी और नीचे क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट होगा भाई साहब, देखो भाई सी और डी ऑप्शन गोल होगा,
तो समझ जाना उनमें से कोई एक दे रखा होगा जिस पे डिपेंड नहीं करता होगा, ठीक है। यहाँ पे सी और डी ऑप्शन गोल होगा, घोटाला होगा भाई साहब। तो बस फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, आप समझ गए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हमारा गो। नन ऑफ दिस। अच्छा अनस ऑप्शन ही ना है भाई साहब, सी और डी। खुश हो रहे हो? कोई ना कोई ना। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन बस, यही लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब, और कुछ नहीं। आ जाओ, मजा आयो। तक क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों वाला थियोरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है देख के। काजल, हरजोत, इफ अ करंट आई, ठीक है, इफ अ करंट आई is flowing in a straight parallel wire to x axis, मतलब, चलो बाद में समझेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ अ करंट आई इज फ्लोइंग इन स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज देयर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो ये क्वेश्चन लग रहा है अपने को डायरेक्शन वाला, एक्स वाई जेड हो गए है ऐसे करके, है ना, एक्स वाई जेड ऐसे करके लिख दिया। अब वो कह रहा हो है कि भाई साहब हमारा जो करंट है, करंट एक्स एक्सिस में है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करंट एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो वाई एक्सिस किधर, ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूछा क्या हो, द वायर एक्सपीरियंस फोर्स इन, अच्छा ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है भैया, फोर्स के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया करो। ये तीनों उंगली के एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते हैं और हम कहते हैं एफ बी आई, पुलिस वाले एफ बी आई वाले एफ बी आई। तो एफ बी आई, हमारा आई किधर है, पहले आई को लगाया करो, आई है एक्स एक्सिस में, बी किधर की ओर है, वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, नेगेटिव के जेड एक्सिस में जाएगा। मैं फिर से चेक कर लूं, एक्स में है, वाई में है, बिल्कुल सही है, माइनस के जेड में जाएगा फोर्स। चेक कर लो भाई सबको जल्दी जल्दी, प्लस माइनस में भी देख लिया करो, कई बार ऑप्शन प्लस माइनस में भी होता है, वो भी लगाना पड़ता है। माइनस के जेड एक्सिस में जा रहा है, और इसमें जेड में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है यार, इसने एक ही ऑप्शन है, बताओ, हद मचा रखी है बच्चों, समझ रखो हमको। ऑप्शन डी जाएगा, आंख बंद करके देख रहे हो। कई बार प्लस माइनस दे रखा होता है, देख लेना ध्यान से। एफ बी आई होता है, पहले करंट को लगाते हैं, करंट हमारा एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऊपर की तरफ, तो हमारा जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस का जेड है, समझ गो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हिमानी प्रजापति ने बिल्कुल सही बोला, दीपांशु ने भी, हरजोत ने भी, खजल ने भी सही बोला है। मुकुल आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से, अभी तो पढ़ा रहा हूँ दिल्ली से। वैसे बिलोंग दो स्टेट है मेरे पास, बिहार से बिलोंग करता हूँ मैं, और यूपी वाले के साथ रहता हूँ मैं। मस्त, तीन स्टेट मेरे अपने मानता हूँ मैं, वैसे तो पूरे अपने स्टेट ही है यार। सुनो, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आसान क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, आसान क्वेश्चन लग रहा, पढ़ो। हर क्वेश्चन का आसान क्वेश्चन बता देते हो, ये सब कौन करता है? दीपांशु करता है ये सब, हद मचा रखी, हर क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन बता देते हो। देखो मुकुल, क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब। क्वेश्चन कह रहे हो कि टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, दो वायर है, दोनों की लंबाई सेम है, आर शेप इन अ स्क्वायर एंड अ सर्कल, एक को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, एक को सर्कल में कन्वर्ट कर दो। इफ दे कैरी सेम करंट, ओहो ठीक है, यहां सहूलियत है कि करंट सेम है, देन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये क्वेश्चन बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन बताओ, जल्दी से बताओ। देखो, जो बच्चे कॉपी पेन लेके चालू हो गए हैं लगे रहो, बाकी मैं समझाता हूँ। दोनों की सेम वायर था, हाँ दोनों की वायर लंबाई सेम थी, लेकिन एक को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो, एक को सर्कल में कन्वर्ट कर दो। रेक्टेंगल ना स्क्वायर है, तो साइड इंटू में साइड बराबर होगा, समझ रहे हो, और इसका तो रेडियस लिया जाएगा। अब देखो, जब भी बोला जाए ना कि लेंथ सेम था, लेंथ सेम होने की वजह से पेरीमीटर सेम हो जाता है यार, पेरीमीटर कह दो या फिर सरकमफेरेंस कह दो, जो भी आप कहते हो, पेरीमीटर सेम होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू में नहीं 4 इंटू में ये होता है ना, 4 साइड हो गया ना बच्चों, 4 इंटू में ए, और इसका पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। दोनों को बराबर रख दो, ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 2 पाई आर अपॉन में 4 चला जाएगा, 2 से 4 कट्टे 2 आ जाएगा, ए इजकल टू में, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर इजकल टू में πr/2 आ जाएगा, यानी कि ए का रिलेशन आर के फॉर्म में निकाल दिया। अब पूछा क्या गो, मैग्नेटिक मोमेंट, अभी बताया था मैंने ऊपर, एनआईए निया निया, याद आया, वही मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है यार, उसका भी रेशियो पूछा गया है। तो एम ऑफ स्क्वायर इजकल टू लिखा जाएगा एन नंबर ऑफ टर्न, जो कि एक ही है, आई करंट सेम बोला गया था, ए मतलब एरिया,
एस मतलब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया लोगे, एरिया का होता है साइड इंटू में साइड, ए स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एम सी, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल की बात कर रहे हैं हम नीचे वाले में, सर्कल है तो सर्कल में क्या होगा, एन, फॉर्मूला सेम नहीं आ, एन आई और ए, एरिया लेंगे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया यार, पाई आर स्क्वायर, समझ गए। अब ए जो निकाले थे यहाँ से, ये क्वेश्चन 1 वाला, उसको पुट कर दो इसमें, तो एम एस अपन में एम सी इजकल टू में एन से एन, ए से ए, कट्टिस कट्टिस, एक स्क्वायर है, स्क्वायर करना है इन सबका, तो पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी तो करोगे, और नीचे में क्या आएगा, पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट्टिस, एक पाई से एक पाई कट्टिस, तो एम एस अपन में एम सी इजकल टू पाई बाई 4, पाई रेस टू 4, मेरे से पहले किसने आंसर निकाल दिया ये बता दो बस, पाई रेस टू 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन निकाला, कौन कौन निकाला देखे, अरे बिल्कुल सही अंशुल, फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है भाई साहब। 15 का डी बता रहे हो, हाँ डी बिल्कुल सही है, नितिन का सही है। मुकुल बच्चा 1 मिनट दे दो, मैं आपका ऑप्शन पर आपके क्वेरीज पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट दे दो। मानी प्रजापति बिल्कुल सही कह रहे हो, स्नेहा सही कह रहे हो, हरजोत सही कह रहे हो, खाजल भी सही कह रहे हो, कैलाश अनीसा में तो कहाँ गायब हो जाते हो भाई साहब, एक न्यूमेरिकल ना सोल्व कर रहे हो, बताओ ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। मुकुल क्या कह रहा है यार, मुकुल की बात भी सुन लो एक बार को। सर ये क्वेश्चंस पेपर में फंस जाएंगे क्या, देखो यार मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं कर सकता, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो देखता हूँ मैं जिसमें वो कहते हैं कि यही आएगा यही आएगा यही कर लो बस, ये सब झूठ है भाई साहब। सीबीएसई बोर्ड वाले को कम से कम 6 महीने मिलते हैं पेपर बनाने के लिए, और कम से कम 15-16 सेट बनते हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट होता है, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपके 12 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से एमसीक्यू में, 12 है या 16 है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन रिपीटेड साल के आ सकते हैं, असलियत बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी सारे क्वेश्चंस की जो वर्डिंग होगी वो बदल जाती है, वर्डिंग और वैल्यू बदल देते हैं बस, कॉन्सेप्ट वही आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछे एनआई यही लगना है उसमें, तो कॉन्सेप्ट वही आएगा, फॉर्मूले भी वही लगेंगे, बस वो थोड़े से वर्डिंग बदलेंगे यार, समझा करो, 12th क्लास के साइंस के बच्चे हो आप लोग, झूठ बोल के कोई फायदा ना है। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए प्रैक्टिस कर रहा था कि आपको फॉर्मूले रिवाइज हो जाए और आपको वर्डिंग पढ़ना आ जाए, कि अच्छा क्वेश्चन आया तो हम घुमा कर पूछ लोगे तो हम बता देंगे इसको, है कि नहीं। और जो हाँ मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताए हैं वो रिपीटेड होंगे भाई साहब, वो जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना, वो रिपीटेड होते हैं, डेरिवेशंस सीधे सीधे मुंह उठा के कई बार पूछ लेते हैं, नहीं तो डेरिवेशन वर्डिंग बदल देंगे थोड़ा सा, लेकिन पूछेंगे वही डेरिवेशन, आना वही है फिक्स पास। चलो, और तो कोई दिक्कत ना है भैया, ये जो आपने क्वेश्चन टॉपिक बताए हैं ना, हाँ उन्हें कर लेना बस, बहुत है। ओहो हिमानी प्रजापति, मैं तो खुद को स्टूडेंट मानूं यार, फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। आसान क्वेश्चन में से एक नजर आ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने करंट सेंसिटिविटी पूछ ली। पहली लाइन देखो, पहली लाइन देखो भाई सब खुश हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पहली लाइन कह रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, आई हाई, आईएस और वीएस दो ही चीज थी, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी, कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग, अच्छा किस चीज, देख रहे हो यहाँ वर्डिंग में फंसा दिया, कह रहे हैं कि करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं किसी और चीज को घटाना चाहता हूँ, तो लिख लो भाई साहब, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, फॉर्मूला बेस्ड है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों लिख लेते हैं ताकि दोनों याद हो जाए। वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो करंट सेंसिटिविटी को आई एस से डिनोट करें हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी को वी एस से डिनोट करें। आई एस का फॉर्मूला याद है किसी को, बना नहीं बना अपॉन में के, बना अपॉन में के किस किसने बता दिया, नबा अपॉन में के, अंशुल ने बिल्कुल सही बताया है, ऐसे याद कर लो करो, बना बी एन ए, बना अपॉन में के, और इसका होता है बना सेम है अपॉन में आर के, एक है बना अपॉन में के, एक है बना अपॉन में आर के। अब इसके हिसाब से जो भी पूछा जाए आपको बता दिया करो। क्या बोला गया है कि मुझे किसी चीज को डिक्रीज करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लो कौन है, आई एस मतलब करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए सिंपल सी बात है, स्प्रिंग कांस्टेंट के को डिक्रीज करना पड़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन बता सकता है, दीपांशु ने बिल्कुल सही बताया फॉर्मूला। अरे यार बताओ कुछ फॉर्म क्वेश्चन था, मैं कह रहा था देखने में दिल खुश करने वाला क्वेश्चन था ये, आसान सा क्वेश्चन, करंट सेंसिटिविटी वर्ल्ड सेंसिटिविटी आ सकता है, इस फॉर्मूले को प्लीज
हल्के में मत लेना, टल्ला नहीं देने की हो रही है। गलती से फॉर्मूला भूल गए उस टाइम पे, दुःख होगा और कुछ ना। चलो भाई साहब, 16 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में हम करेंगे एक और चैप्टर के ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन, जिसमें आपका टॉपिक, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले रिवाइज़ हो जाएँगे। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं इसको यहीं पे। इसको 1 मिनट हटाने दो मेरे को। और बच्चों मन लगा के मस्त, भाई साहब केमिस्ट्री पढ़ने का, केमिस्ट्री को बिल्कुल समझो। हाँ, इसको हम टॉर्सन कांस्टेंट भी कहते हैं काजल। स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, टॉर्सन कांस्टेंट कहते हैं, बिल्कुल सही कह सकते हैं। हाँ, मैं दीपांशु, मैं यही पूछने वाला था, इसलिए इसलिए मैंने आपको दिन में आज फ़ोन भी किया था। किस चैप्टर की मैं भूल गया था यार, सॉरी। चैप्टर नंबर मैं अभी स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ इसकी, कितने कह रहे हैं ये है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। सर चैप्टर नंबर 4 और 5 के 3 और भेज दूँगा, पक्का भेज दूँगा, अभी भेज दूँगा। और ये जो एमसीक्यूज़ कराए हैं बच्चों, इनको मैं ग्रुप में भेज दूँगा। चैप्टर 7 के भी, इसके भी स्क्रीनशॉट लेने दो, वरना बाद में भूल जाऊँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत मज़ा आया मेरे को। मस्त न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो गई आपकी भी। अब मन लगा के फ्री होके मस्त केमिस्ट्री रिवाइज़ करते रहने का। एंड बच्चों मन लगा के पढ़ने का, और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। फिज़िक्स की चिंता मत करना, कोई फिज़िक्स की चिंता बिल्कुल ना करना भाई साहब। अपन करेंगे, क्लास लेंगे मस्त। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, अटेंडिंग देख रहे हो वर्डिंग फंसा है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, आई फील वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी विद यू ऑल। थैंक यू, बाय 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 बाय। अरमान ब्रो, अरे बाय बाय भैया, बाय बाय। लड़ा मत करो यार, बाय बाय।